गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी रथा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है उस सेवादार के बारे में है, उस सत्संगी के बारे में है जो बाबा जी के दर्शनों की चाह लेकर बाबा जी के पास पहुंचा, लेकिन उसके फटे पुराने कपड़े देखकर उसे सेवादार जो है बार बार पीछे कर रहे थे। और सात संगत जी, जब बाबा जी ने ये सब कुछ देखा तो बाबा जी ने क्या किया। सात संगत जी, ये जो सत्संगी था ये लुधियाना शहर का रहने वाला था और बाबा जी को बहुत मानता था, क्योंकि इसके जो पेरेंट्स थे वह शुरू से ही जो है डेरे में आते थे और डेरे को बड़ा मानते थे, जिसके कारण इसकी भी बाबा जी पर बहुत ज़्यादा आस्था थी। बुजुर्ग थे, लेकिन वह अपने आप को हमेशा यही समझाते थे कि बाबा जी हमेशा हमारे साथ हैं। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि एक बार ये बुजुर्ग जो है सेवा पर भी जाते थे और सेवा के पर भी जब जाते थे तो इनकी बड़ी आस्था थी और ये सेवा भी इस तरह करते थे कि बड़े बड़े भी इनकी तरह सेवा नहीं करते थे। इनके जो जथेदार थे इनकी सेवा देखकर हमेशा ही खुश होते और कहते कि आप तो बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि मेरा बुजुर्ग शरीर है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं माना, मैं सेवा को पहले मानता हूँ और बाकी काम मानता हूँ। मेरे लिए सेवा और बाबा जी का सिमरन सबसे ऊंचा है। ये सुनकर जथेदार जी इनकी बातों से बहुत खुश होते और कहते हैं कि आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपकी बातें जो है 16 आने हैं और हम बेवकूफ़ जो है हमेशा यही कहते हैं कि हम थक गए हैं। वो कहता है कि थकता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। और वे कहते हैं कि बाबा जी हमेशा ही हमारे अंग संग है। और वे कहते हैं कि बाबा जी ने कब आना है डेरे। तो वह कहते हैं कि अगले महीने शायद वह डेरे आएंगे। तो वह कहता है कि फिर तो दर्शनों में सेवा में आऊँगा और मैंने बाबा जी से भी मिलना है। जथेदार जी कहते हैं कि ये तो बाबा जी की मौज है, जब बाबा जी चाहेंगे वही मिलते हैं। तो वो कहता है कि आपकी बातों को मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा बाबा जी से मिलना बहुत ज़रूरी है। जथेदार जी कहते हैं कि ऐसा भाई कौन सा काम है जो बाबा जी से है। तो वह कहता है कि मैंने कभी बाबा जी से रूबरू होकर बात नहीं की और मेरा मन करता है कि मैं बाबा जी के पास बैठकर बातें करूं। जथेदार जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, आप तो जानते हैं बाबा जी हमेशा यही कहते कि सामने से कुछ नहीं रखा, अगर आपने सेवा करनी है तो ऐसे भाव से कीजिए तब कि सब समझ आ जाए। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, मैं यही कोशिश करता हूँ कि सेवा इसी तरह की जाए। और इतना कहते ही वे आंखों में आंसू ला लेते हैं। तब जथेदार जी कहते हैं कि जब बाबा जी अगले महीने आएंगे तो मैं उनसे पूरी कोशिश करूँगा कि आप बाबा जी से रूबरू होकर कुछ बातें कर सकें। तो वह कहते हैं कि आपका बड़ा शुक्रिया है। तो जथेदार जी कहते हैं कि आपने बाबा जी से मिलना है तो आप अच्छे कपड़े डाल कर आएँ। तो वो बुज़ुर्ग कहता है कि इन कपड़ों में क्या हो गया है, बाबा जी तो हमेशा यही कहते हैं कि कपड़ों में कुछ नहीं रखा, इंसान का मन अच्छा होना चाहिए। तब जथेदार जी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह कहते हैं कि आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही करेंगे। इतना कहते ही वह वहाँ से चले जाते हैं और वह बुज़ुर्ग उसके घर में वह अकेले ही रहते थे। और क्योंकि उनके जो बेटे थे वो बाहर काम करते थे, इस कारण उनको अकेला ही रहना पड़ता था। पत्नी की मौत हो चुकी थी, लेकिन वह इस बात से कभी खफा नहीं होते। जब भी मालिक का समय मिलता तो वह
काम करते और पार की टाइम वह भजन सिमरन करते, कुछ न कुछ वह हाथों की किरत करते रहते और मेहनत करके अपना पेट पालते, और जिस बात से सभी उनका बड़ा आदर करते थे। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। तो एक बार जब बाबा जी जो थे वह डेरे आना था, तब उन्हें कहा गया कि बाबा जी डेरे में हैं, तो आप अगर बाबा जी से मिलना है तो डेरे में जत्था जा रहा है, तो आप चले जाइए। उन समय उन बुजुर्ग की जो तबीयत ठीक नहीं थी, वो बेड से हिल भी नहीं पाते थे, तो वह जत्थेदार जी को कहते हैं कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तब जत्थेदार जी कहते हैं तो फिर मैं रहने दूं? तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं दवाई खाकर सेवा में आ जाता हूँ। क्या पता अगले महीने जब मौका मिले मैं जिंदा रहूं न रहूं, लेकिन इस बार मैं सेवा में जाऊंगा। जत्थेदार जी उन्हें लाख कहते हैं कि आप सेवा में रहने दीजिए, पर वह बुजुर्ग नहीं मानते और सेवा के लिए वह खड़े हो जाते हैं। जिस बात से जत्थेदार जी कहते हैं कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप सेवा में मत जाइए, लेकिन वह कहाँ मानने वाले थे। वह तो यही कह रहे थे कि मैं सेवा में जाऊंगा, और जत्थेदार जी बहुत मना करते हैं, पर वह नहीं मानते और दवाई खाकर जो है बस में बैठ जाते हैं। वहाँ पर वह बस में कुछ रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब वह जाते समय एक सेवादार कहता है कि ये इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इनके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए हैं, इनको तो अब आराम करना चाहिए, ये क्यों सेवा में आते हैं। तब जत्थेदार जी कहते हैं कि बेटा मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता, बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि किसी को कुछ नहीं कहना है, जो जैसा करता है वैसे करने दीजिए, ये तो उनकी मौज है। और जब उस मालिक से रूह मिल जाती है तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता, हमें तो उसकी रजा में रहकर ही सब काम करने चाहिए। डेरे जाते हैं, वहाँ पर सेवा करते हैं और सेवा का आनंद लेते हैं, और उन्हें बताया जाता है कि बाबा जी शाम को इन जत्थों को दर्शन देने आएंगे। तब वह जत्थेदार जी से अपने कहते हैं कि मुझे बाबा जी से मिलाएंगे। जत्थेदार जी कहते हैं कि मैंने कोशिश की थी लेकिन कोई साधन नहीं निकल पाया, अगर आप अब जाएंगे तो सेवादार आपको मिलने नहीं देंगे। जिस बात से वह बुजुर्ग खफा हो जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। जब बाबा जी दर्शन देने आते हैं तो वह भी लाइन में लगे होते हैं। वह आगे आने की कोशिश करते हैं लेकिन सेवादार उन्हें पीछे करते हैं। वे बड़ी कोशिश करते हैं कि मैं बाबा जी से बात करूं और सेवादार उन्हें पीछे कर रहे होते हैं। ये बातें बाबा जी दूर से भाप जाते हैं और सेवादारों को कहते हैं कि आप इन्हें बार बार पीछे क्यों कर रहे हैं। तब वह कहते हैं कि इन्होंने फटे पुराने कपड़े डाले हैं। बाबा जी कहते हैं सेवादारों से कि आप उन्हें आगे क्यों नहीं आने दे रहे। बाबा जी कहते हैं कि वह कुछ कहना चाहते हैं। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ आप पीछे कर ही जा रहे हैं। तब एक सेवादार कहता है कि बाबा जी उन्होंने कपड़े अच्छे नहीं डाले, फटे पुराने कपड़े डाले हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये कौन सी किताब में लिखा है जिन्होंने फटे पुराने कपड़े डाले हैं वह मुझसे मिल नहीं सकते। इस बात से वह सेवादार शर्मिंदा हो गया और कहता है कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं कि मैंने कभी आपसे ये कहा है कि आप जो अच्छे कपड़े पहनते हैं वही मुझसे मिल सकते हैं और जो अमीर है वह भी। तब वह कहते हैं बाबा जी हम अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी गलतियां करते ही क्यों हो, तुम्हें तो पता है कि मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं कहा और फिर तुम लोग ऐसा करते हो तो ये अच्छी बातें नहीं हैं। बाबा जी की बात सुनकर वह सेवादार भी रोने लग पड़ा। बाबा जी कहते हैं कि मैं तो सेवादारों से ये उम्मीद करता नहीं हूँ। बाबा जी उस बुजुर्ग का हाथ पकड़कर अपने पास लाते हैं
और एक सेवादार को कहते हैं कि जाओ इनके लिए पानी और कुर्सी लेकर आओ। तब वह बुज़ुर्ग को बैठाते हैं और कहते हैं कि आपने मुझसे कुछ कहना था। तब वह बुज़ुर्ग बाबा जी की बातों को सुनकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़े और कहते हैं, सच्चे पातशाह, मैं आपसे मिलना चाहता था। तब बाबा जी कहते हैं कि हाँ जी बताइए, कोई काम था? तो वह कहते हैं कि बाबा जी, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपसे मिलना चाहता था। बाबा जी कहते हैं, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? वह कहते हैं कि बाबा जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता था। बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या पूछना चाहते थे? वह कहते हैं कि बाबा जी, जैसा कि आपको पता है कि मेरी उम्र हो गई है और मैंने अब क्या पता किस समय चोला छोड़ दूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये उम्र में नहीं होता, ये तो उस मालिक की रज़ा में होता है। जब जिसका समय होगा वो चोला छोड़ ही देगा। तब बाबा जी कहते हैं, क्या? वो कहते हैं, बाबा जी, मैं ये पूछना चाहता था कि क्या आप मुझे सचखंड ले जाओगे? बाबा जी की बुज़ुर्ग की बातों को सुनकर कहते हैं कि ये तो मेरे बस में नहीं है, ये तो वह मालिक ही बता सकता है। अगर भजन सिमरन किया होगा तो वह तो आपको ज़रूर लेकर जाएगा। तब वह कहते हैं कि बाबा जी, आप मुझे एक बार कह दीजिए कि आप लेकर जाएंगे। तब बाबा जी कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला, वह तो सच्चा पातशाह ही कहेगा। और जिन्होंने जो है आपको ये शरीर दिया है, जाना तो सबने एक दिन है, लेकिन अगर हम उस मालिक की रज़ा में रहकर जाएंगे तो ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं। बाबा जी की बातों में सुनकर वे बुज़ुर्ग रोने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं, सिर्फ उस मालिक पर विश्वास रखें। अगर उस मालिक पर विश्वास है तो वह आपको एक ना एक दिन ज़रूर लेकर जाएंगे और किसी बात की चिंता मत कीजिए। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, आप हर पल मुझे याद करते हैं, मैं हमेशा ही आपके पास रहता हूँ। तो ये बातें सुनकर वह रोने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं कि हमेशा उस मालिक को याद रखें, वह मालिक हमेशा ही हमारे अंग संग हैं, हमें तो उसकी रज़ा में रहना चाहिए। तो वह कहते हैं, बाबा जी, आपका दिया मेरे पास बहुत कुछ है। और बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और सभी सेवादारों को कहते हैं कि ये देखो, तुम लोगों के पास इतना इतना धन है, फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन ये बुज़ुर्ग जिन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, वे ये कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। और वह बुज़ुर्ग कहते हैं, बाबा जी, आप ही तो समझाते हैं कि जो मालिक ने दिया है उसी में खुश रहना सीखिए। तो मैंने तो उसी में खुश रहना सीख लिया है और उस मालिक की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अगर हमें कुछ चाहिए तो वह तो हमें दे देता है, बाकी सब हमारे कर्मों का चक्कर है। बाबा जी उनकी बातों को सुनकर उन्हें गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि आप जैसे लोगों की दुनिया में बहुत कमी है और आपने तो हमेशा उस मालिक को अपने पास ही रखा है। तो वह कहते हैं कि बाबा जी, आप तो हमेशा ही हमारे अंग संग है। बाबा जी कहते हैं, जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मैं तो उनके पास अंग संग हूँ और किसी बात की चिंता मत कीजिए। आप इतने अच्छे हैं तो आपकी मालिक संभाल करेगा ही, बेफिक्र होकर आप घर जाइए। और बाबा जी कहते हैं कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कहें। तो वह कहते हैं कि बाबा जी, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है। उस बुज़ुर्ग की बातों को सुन सारे सेवादार रोने लग पड़े। बाबा जी कहते हैं कि आपने सही कहा है, जो मालिक की मर्ज़ी में रहते हैं, मालिक उनके हमेशा ही अंग संग होते हैं। इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं कि मैं अपनी संगत से यही कहता हूँ कि जो मिला है उसमें खुश रहें और हमेशा ही उस मालिक का भजन सिमरन करें। बाबा जी दोबारा उस बुज़ुर्ग के हाथों को जोर से पकड़ते हैं, उन्हें गले से लगाते हैं और कहते हैं कि आप हमेशा ही मेरे दिल में रहेंगे। तो वह बुज़ुर्ग कहते हैं कि आप तो हमेशा मेरे दिल में हैं। साध संगत जी, ये साखी हमें ये सिखाती है कि जो कुछ मिला है उसमें खुश रहकर
भजन सिमरन करें। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।